अब इधर का भयो हमारे लाला और दाऊ भैया अब तनिक बड़े है गए। दाऊ भैया हमारे 2 वर्ष के हो गए और हमारे लाला जो है 1 वर्ष के है गए, परंतु अभी तक इनको कोई नामकरण संस्कार नहीं भयो। जाके जो मन में आए सो वो लाला को वही नाम पे पुकारवे लगे। और यशोदा मैया तो अपने लाला को कलुआ और बलुआ कह के पुकारे खरी। तो इधर का भयो जो जो यदुकुल के आचार्य है ना, वो कौन है? गर्गाचार्य जी। अब इधर एक बार वसुदेव जी ने उनसे कही कि लाला हमारे बड़े है गए होंगे, कारागार में दिन गिनव करे कि अभी तक पता नहीं इनके नामकरण संस्कार भी भय कि ना भय हैं। गर्गाचार्य जी बोले अगर हम नामकरण संस्कार करवे के लिए जामेंगे तो कंस को पूर्ण रूप से शक है जावेगा। वसुदेव जी ने कही महाराज कैसे भी कोई भी लीला धारण करके आप तो हमारे बालकन को नामकरण संस्कार करते हो। बंधु हमारे 16 संस्कारों में से नामकरण संस्कार एक बड़ा विशेष संस्कार है। इधर एक दिन गर्गाचार्य जी ऐसे ही घूमते घूमते कहां पहुंच गए हैं? गोकुल पहुंच गए। और गोकुल में जब वे नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे तो आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न भये। इतने बड़े पहुंचे हुए यदुकुल के आचार्य उनके घर पर आए, प्रसन्नता की सीमा ही नहीं थी। अरे बंधुओं, पहले तो घर में कोई अतिथि भी आ जाए तो घर में बहुत उत्सव होता था। अतिथि कौन? जो बिना तिथि के आए। अभी तो कोई घर से कहीं चलता है ना, पहले फोन करता है महाराज हम आ जाएं कि नहीं आ जाएं। हाँ, तो वो अतिथि कैसा? जब जिसके आने का समय आपको पता हो, तारीख पता हो। अतिथि तो वो होता था जो बिना बताए घर में आ जाए और उत्सव घर में होने लगे। अभी तो बिना बताए कोई पहुंच जावे तो सब मुंह की त्योरियां चढ़ जावेंगे कि बिना बता के ना आ सके यहाँ पे। कम से कम हम थोड़ी अपनी व्यवस्था ही कर लेते। अब यहाँ पे तो अतिथि भी नहीं, गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा की तो कोई आनंद की सीमा ही ना है। बड़े प्रेम से उनको खूब स्वागत कियो है। अब गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा ते उनकी बड़ी प्रसन्नता का बांटी है उनके साथ में कि चलो बुढ़ापे में ही सही तुम्हारे घर में लाला को आनंद भयो है, कहा नाम रखो है। नंद बाबा इधर उधर देखने लगे कि नामकरण तो अभी तक कछु भयो ना है। बोले जिसके जो मन में आवे सो नामकरण कर दे, मैं जो आवे मन में वो नाम पे बुलाने लग जा मैं। तो नंद बाबा बोले यदि आप बुरो ना माने तो छोटे मुंह बड़ी बात है। आप जैसे पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हमारे घर पे आए हैं, यदि आप कृपा कर दे मैं तो आप ही के द्वारा हमारे बालकन को कछु नामकरण संस्कार है जावेगा। गर्गाचार्य जी ने कही ठीक है, तो आज आप हमारे घर में रात्रि विश्राम करें, कल को अच्छो से मुहूर्त देख करके आप हमारे घर में बालकन को नामकरण संस्कार कर दिए। अब इधर गर्गाचार्य जी के पास में बड़े सुंदर से उनके ठाकुर शालिग्राम जी खुद अपने हाथ से उनको भोजन बना करके उनकी पूजा करके तब महाराज प्रसाद पाए करें। बहुत सारे आज के समय में भी बहुत सारे महात्मा विप्रजन है कि जो अपने हाथ से स्वयंपाकी होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वयंपाकी, जो स्वयं भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। अब इन्होंने कहा कि यशोदा जी ते कहो कि तुम हमें अपने घर से कछु हमको सीरा दे दो, कच्चो राशन तुम हमें दे दो, हम अपने लाला के लिए कछु भोग बना ले में, यानी कि ठाकुर जी के लिए कछु भोग बना ले में। तो इधर का भयो कि यशोदा मैया ने उनको ताजो ताजो दूध दे दियो, शक्कर दे दी। अब इन्होंने कहा कि अपने हाथन से ठाकुर जी के लिए खूब सारा मेवा मिष्ठान डाल करके, केसर इत्यादि डाल करके सुंदर सी खीर बनाई। अब खीर बना करके अपने ठाकुर जी को सुंदर से वस्त्र पे एक पाटे पे बैठाया और उनके सम्मुख खीर पधरा दी है। और खीर रख करके अपने ठाकुर जी को पुकारवे लगे कि हे प्रभु आओ और मेरे आकर के इस भोग को स्वीकार करो। अब जैसे ही प्राणपन से प्रेम से ये ठाकुर जी को पुकारवे लगे, माला घुमावे लगे। इधर हमारे ठाकुर जी को जैसे ही पुकारो है तो हमारे कन्हैया को कुछ हैवे लगो, ये तो हमें पुकार रो है जोर जोर दे।
अब कन्हैया दाऊ भैया से कह रहे कि दाऊ भैया हमारे घर में जो एक ब्राह्मण संत आए भाई है ना, वे देखो मुझको बहुत जोर जोर से पुकारवे लग रहे हैं। तो दाऊ भैया बोले पुकार रहे हैं तो चलो जा। अब जैसे कहिए तो ठाकुर जी हमारे यानी कन्हैया जी हमारे लाला जो है वो घुटमन घुटमन वहीं पे पहुंच गए। अब बाबा तो अपनी माला फेरने में लगे पड़े, इन्होंने फिर अपना हाथ आगे बढ़ा करके उनके खीर को लप लप करके और खानो प्रारंभ कर दियो। आधी खा रहे आधी ऊपर गिरा रहे, हाथ मुंह सब खीर में सान लियो। जैसे आंख खुली तो कहा देख रहे नंद के लाला ने ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो। अब तो गुस्सा हो गया, चिल्लावे लगे अजय कैसो लाला है जय आकर के हमारे ठाकुर जी के भोग सब झूठ घूटो कर दियो, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले देखो आप ऐसा मत करो, हमारे घर से ऐसा नहीं जा सकते। अरे नेक्स्ट सो लाला है या उदमी है, थोड़ो तनिक तुम यहाँ की बात पे बुरो मत मानो, हम ते गलती है गई, तुम दोबारा से बनाओ। बड़ी मुश्किल से यशोदा मैया ने चरण पकड़ करके उनको रोको, महाराज ऐसे रूठ के मत जाओ घर पे। मैया ने सब शुद्धि बुद्धि करी, दोबारा उनको कच्चो राशन दियो और लाला को घर में लेके चली गई। अंदर ले जाकर के कमरा में कर दियो, खबरदार जो तू बाहर निकल के आयो तो अब की बार में। पहले सोची कि साकड़े लगा दो, फिर सोची नेक छोटो लाला के डर न जावे, तो द्वार खुलो छोड़ करके किवाड़ भेड़ दे। अब क्या भयो कन्हैया सोच हुए लग रहे हैं कि पहले तो हमें खुद ही इतना आवाज दे दे के पुकारो, जब हम यहाँ के पास में चले गए तो हमारी मैया थे हमारी डांट पड़वावे लग रहा है। अब बुला दारी के, अब बुलाइयो तू हमको, अब आवेंगे हम तेरी पुकार पे। अब इधर ये सोच रहे हैं कि अब की बार आके दिखा तो तोको मैं बताऊंगा, और ये सोच रहे कि तू अब की बार बुला के दिखा हमको, हम भी नंद के लाला हैं। अब इधर क्या भयो कि इन्होंने फिर प्रेम से ठाकुर जी का स्मरण, शालिग्राम जी का स्मरण करते करते पुनः सुंदर सा भोग तैयार किया, और भोग तैयार करके पुनः शालिग्राम जी के सम्मुख उस मेवा मिष्ठान से सुंदर उस खीर के भोग को शालिग्राम जी को लगाया। और शालिग्राम जी के सम्मुख जैसे ही तुलसी दल डाल करके घंटी लगा करके भोग लगाया कि आओ ठाकुर अपने भोग को ग्रहण करो, और पुकारवे लगे, फिर भजन करवे लगे। अब ऐसे प्रेम ते पुकारो कि ठाकुर जी जैसे बीन पे सांप नाचनो प्रारंभ कर देवे ना। अब जो कन्हैया है ना फिर उन कह रहे हैं दाऊ भैया देखो जे हमें फिर पुकार रहा है। दाऊ भैया बोले पुकार रहे हो तो चलो जा, रुके छो है। अब तो दाऊ भैया ने कह दी कन्हैया फिर घुटमन घुटमन चलते चलते वहां पहुंच गए, और पुनः वहां से भोग उठाया हो और फिर खानो प्रारंभ कर दियो। जैसे ही खानो प्रारंभ कियो झूठो कियो वैसे ही आंख खुल गई। अब तो ये चिल्लावे लगे ये बालक है कि बड़ावरो है कि संभलने में ही ना रहो, बार बार हमारे ठाकुर जी के भोग झूठो कर देवे। अब तो यशोदा मैया को बोले अब तो हम रुकेंगे ही नहीं। ठाकुर जी अपने बांध लिए, पोटरी वोटरी बांध लिए, चल दिए। यशोदा मैया बोले बाबा देख हम तो को ऐसे नहीं जाने देंगे, हम तो क्षमा मांगे। अब तो मैया ने बहुत क्षमा मांगी है, नंद बाबा ने भी बहुत विनती करी है, तब जाकर के गर्गाचार्य जी रुके। अब तीसरी बार कच्चो राशन दियो है भोग बनावे को, और मैया ने ले जाकर के लाला को फिर, अब लाला जो है ना अपने छोटे से हाथ से खिड़की पे चढ़ के खड़े हो गए, और कह रहे हैं आयो बड़ो, अपने को पता न कहा समझे, हमें बार बार हम मना कर रहे हैं तब भी तू हमको बुलाए जा रहे हो, और जब हम आ जावे तो तू हमारे घर वाले थे हमारी डांट पड़वा में दारी के। अब की बार तू बुला हमको, अब की बार हम तो को ठीक करेंगे। और जे भी क्या सोच रहे अब की बार आजा, अब की बार तेरे को हम ऐसा पकड़ के मारेंगे कि तो को अच्छो से ठीक करेंगे। दोनों तरफ एक तनातनी हो रही है। अब इधर का भयो बड़े प्रेम ते तीसरी बार भोग बनायो, और भोग बना करके जैसे ही शालिग्राम जी के सम्मुख रखो है बंधुओं, और पुनः ठाकुर जी को प्रेम से पुकारवे लगे कि आओ ठाकुर प्रेम से भोग लगाओ। जैसे ही पुनः पुकारा फिर से हमारे गोपाल जी चल दिए हैं और चलते हुए वहां पहुंचे। और जैसे अब की बार इनका मंत्र में ध्यान नहीं है, पूजा में ध्यान नहीं है, इस बात पे ध्यान तक कहीं दोबारा आकर के भोग झूठा ना कर दे। तो जैसे ही इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया है और खीर खावे की जरा सी आवाज आई है, तैसे ही हाथ पकड़ लियो है आगे थे। और जैसे ही हाथ पकड़े तो क्या देख रहे हैं कि नन्हे से लाला में चतुर्भुज नाथ का दर्शन हो रहा है। जैसे ही चतुर्भुज नाथ का दर्शन किया
अब तो गर्गाचार्य जी ने हाथ जोड़ लिए, आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। ठाकुर मुझे क्षमा कर दो, बार बार आप मेरी पुकार पर भोग लगाने के लिए आते और मैं आपका बार बार भोग देता, मुझसे बड़ा अपराध हो गया प्रभु, अपराध हो गया। क्षमा याचना करने लगे। आज चतुर्भुज रूप का दर्शन करके गर्गाचार्य जी धन्य धन्य हो रहे हैं। तो कन्हैया कह रहे हैं कि देखो हमने आपको आज स्वरूप का दर्शन करा दिया है, कल आप सबको जान ही लेते और हमारी मैया को बता देते तो सारी लीला में भंग पड़ जाता। इसलिए कल आप हमारा नामकरण संस्कार करेंगे, परंतु आप इस बात को गोपनीय रखेंगे। और आज गर्गाचार्य जी प्रभु के चतुर्भुज नाथ के दर्शन करके धन्य हो